और खबरें विस्तार से। न्यूज 18 के शो आर पार में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 18 को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, राहुल विदेश में कहां जाते हैं सबको पता है। राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी? अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहां बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहां? और वो आप जब इनविजिबल होते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। कहां जाते हैं ये भी आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हो? जी, लेकिन क्योंकि एक नेता ने एक कमेटी के चेयरमैन जहां सुनिए जी, जहां अभी गए हैं वहीं जाते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं इलाज कराने के लिए गए। नहीं, डॉक्टर को दिखाने के लिए तो मैडम गए हैं जी, वो भी साथ गए हैं शायद दिखाने के लिए। हाँ, टचवुड मैडम ठीक है। मैडम अगर ठीक नहीं होती तो कल प्रिजाइड नहीं करती वर्किंग कमेटी जी। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर आएंगे। पन्ना धाय की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण करने वाले हैं। 9 फीट 6 इंच की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। उदय सिंह की 5 फीट 6 इंच की प्रतिमा बनाई गई है। चंदन की ये प्रतिमा है 4 फीट 11 इंच की। पन्ना धाय पार्क में ये दोनों प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तीनों प्रतिमाओं का कुल वजन 1130 किलो बताया जा रहा है। 13 लाख की लागत से इन तीनों प्रतिमाओं को बनाया गया है। दोपहर 12:15 पर राजनाथ सिंह प्रतिमाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। आज उदयपुर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन तीनों प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले। गहलोत को नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा है उन्हें अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो ये सम्मान की बात है। एससी आयोग के अध्यक्ष हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, जिन्होंने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। बदलाव तो होते रहना चाहिए और ये आलाकमान तय करता है, लेकिन एक जो चर्चाएं जोरों पर हैं उसके तहत मेरे ख्याल से इस मामले में आप इन सब लोगों को बैठ के और एक डिस्कशन करना चाहिए और एक नए रूप में आना चाहिए। चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी थे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे। सचिन पायलट क्या नाम है, जो एक बीच में सरकार के माध्यम उसके हिसाब से मानेसर रहे। पार्टी ने इनको क्या नाम है, पूरी बातों के साथ वापस लाए और जो समस्याएं थी सब खत्म की। तो ये जो स्थिति चल रही है उसके तहत निश्चित रूप से अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री में लाते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? आज का युवा और उसकी जाति 100% क्या नाम है उसके साथ खड़ी हुई है। को मिला के जो भावना आती है उसके अनुरूप हमको काम करना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूं। मैं अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होने के नाते जो भावनाएं हैं दलितों की, गरीबों की, शुल्क लोगों की जो आ रही है उनको मैं आवाज बनकर आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये अगर हम उनकी बात सुन के काम करेंगे तो अच्छा होगा और हम अपनी मनमानी करेंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी हमारे पुराने नेता हैं, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, 30 साल से तो ये सक्रिय मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर रहे हुए हैं। आज जो स्थिति है, अगर चेंजिंग की बात की कोई बात है तो ये तो वो खुद इतने बड़े नेता हैं, उनको देख लेना चाहिए कि नई पीढ़ी को और सेकंड लाइन को तैयार करके भेजना चाहिए। अशोक गहलोत जी हमारे पुराने नेता हैं, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, 30 साल से तो ये सक्रिय मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर रहे हुए हैं। आज वहीं जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शेखावत ने कहा, मैंने जोधपुर में एम्स संस्था बिजोरपित होते हुए देखा है। कोरोना काल में इस संस्थान ने 7 दिन में अटल कोविड सेंटर बनाकर अद्वितीय कार्य किया। शेखावत ने दीक्षांत समारोह में जोधपुर एम्स में शीघ्र 150 बेड का ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने की भी जानकारी दी है।
प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए और बाद में इस संस्थान में आने के बाद पिछले इतने वर्षों तक निरंतर अथक परिश्रम, जिसके चलते आज, क्योंकि कार्यक्रम लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, इतने सारे बच्चों को एक साथ उनके पुरुषार्थ का प्रमाण इस दीक्षांत समारोह में जब दिया जा रहा था, मुझे लगता है मैं शर्मा साहब की तरफ देख रहा था, वो भी थकान महसूस कर रहे थे। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में इस बार दिवाली 5G सर्विस के साथ होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए अपनी अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की भी घोषणा कर दी। ये दिवाली 5G वाली। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. आकाश को जियो, ईशा को रिटेल। Akash and Isha have assumed leadership roles in Jio and retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. अनंत को न्यू एनर्जी का जिम्मा। Anant has also joined in our new energy business with great zeal. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वैश्विक संकट के बीच भारत के विकास और स्थिरता के लिए मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन और आगामी आर्थिक चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने इन सभी चुनौतियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के समग्र विकास के बारे में बताया। Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. इस मौके पर जियो के बढ़ते नेटवर्क और व्यापार की जानकारी जियो टेलीकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने विस्तार से दी। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. इस बैठक में जियो मार्ट और व्हाट्सएप की पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की निदेशक ईशा अंबानी ने इसका डेमो भी दिखाया। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। As we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. एजीएम में ईशा अंबानी की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों में अपनी भागीदारी की जानकारी भी दी। It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential and aspiration to the Olympic world. इस दौरान मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लक्ष्यों और 10 मूल्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।
साथ ही रिलायंस O2C में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हमारा नया एनर्जी बिजनेस भारत को ग्रीन एनर्जी का शुद्ध एक्सपोर्टर बनने में मदद करेगा। रिलायंस भारत को न्यू एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर और चीन से ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना चाहता है। साथ ही भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।